गुड इवनिंग ऑल। बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज के डाउट्स लिखो। पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चन में डाउट्स लिखो। फर्स्ट 10। ओके, देखो 10th क्वेश्चन। सर 10th हो गया। 10th हो गई, ठीक है। तो मैं 10th अभी लिख चुका हूँ, 10th से करता हूँ, फिर 4th 5th पे आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a for some fixed number a is greater than 0 and x is greater than 0। तो ये दोनों चीजें क्या है बेटा? ये दोनों चीजें एज अ कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, अब इसका एक और आसान तरीका देख सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका इजी कर सकते हैं हम। जैसे अगर आप ध्यान दो तो ये है x टू दी पावर a, यानी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं है। यहाँ हमें लॉग की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा। सर सिर्फ फर्स्ट में ही लॉग लगेगा। हाँ, a टू दी पावर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा और a टू दी पावर a, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मतलब इन तीन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप इस फर्स्ट को देखते हो तो वो है फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, ठीक है। हाँ जी जागृत, तो दिक्कत x टू दी पावर a में क्यों लगेगा? x टू दी पावर a में क्यों लगेगा? वो है x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट। सर ये तो कांस्टेंट है ना, इसलिए। अच्छा, जैसे ओके x सर, ठीक। पावर n है वैसे ही n की जगह ये हो गया, ठीक है ना। तो Yes. ये बात है। तो लेकिन मैंने ये बताया कि अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन के साथ प्लस माइनस में अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लॉग लेने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इन सबको सेपरेट कर सकते हैं, u v p q ऐसे लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक इसका एक सर आसान वैसे अब तरीका, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं, मैं इसका एक आसान तरीका कराऊंगा, तुम लोग वैल्यू तो ले लोगे जैसे पीछे हम क्वेश्चन करके आए, ठीक है। देखो, जब ऐसे कि एक ही फंक्शन पर लॉग लग रहा है, बाकी सब बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप लोग लेट y बी द गिवन फंक्शन, यानी x टू दी पावर x, x टू दी पावर a टू दी पावर x, a टू दी पावर a। उसके बाद x टू दी पावर x को अलग सेपरेट कर लो। लेट u इज इक्वल टू x वैसे तो हम डायरेक्ट भी, सर हम सीधा डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिना अलग अलग करे। नहीं, कैसे करोगे? x टू दी पावर x को कैसे करोगे? वो नहीं तो बिना, सर, बस उसी में लॉग लगेगा ना, उसको तो अलग कर लॉग देंगे और बाकी तीन को अलग कर देंगे। नहीं, तो लॉग लगाओगे कैसे? सर वही तो कह रहा हूँ, जो पहला वाला है ना एक्स टू दी पावर एक्स, उसको अलग कर देंगे और इन तीनों को अलग कर देंगे। तो वही तो तीनों को अलग कर रहे हो ना, तो वो अलग भी मत करो, बस एक फंक्शन आप लेट कर लो। आपने ले लिया u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, हमने लेट कर लिया। अब आपके पास जो ये फंक्शन बन गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू u प्लस एक्स टू दी पावर a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब आपका y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया और ये हो गया d ओवर dx ऑफ u x टू दी पावर a टू दी पावर x और a टू दी पावर a। अब यहां बच्चों सम एंड डिफरेंस रूल आप डाल सकते हो। जब u का डेरिवेटिव होगा तो du बाई dx हो जाएगा,
डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ए एक्स ए माइनस वन, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, और इसका डेरिवेटिव हो गया 0। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सबको अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं थी, बाकी जिनके डेरिवेटिव हो सकते थे वो आपने कर दिए। बस आपको डी यू बाई डी एक्स इसमें पुट करना है जो अपने पास नहीं है। तो अब क्या करोगे आप, सेपरेटली डी यू बाई डी एक्स को निकाल लोगे। u अपने पास है x टू दी पावर x, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये अपने पास आ गया log u is equal to log x to the power x. This implies log u is equal to x into log x. ठीक है, अब अप्लाई करो यहां डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव हो गया 1 by u du by dx, और यहां आपने लगाया प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज log x का 1 by x, log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। दिस इंप्लाइज du by dx is equal to u into x and x कैंसिल आउट, ये आ गया 1 plus log x, और u की वैल्यू हो गई x to the power x into 1 plus log x। अब आ जाओ आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर, फ्रॉम फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट dy by dx इज इक्वल टू du by dx, यानी x to the power x into 1 plus log x प्लस a into x to the power a minus 1 plus ax log a। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। तो इसको इस तरीके से करना ज्यादा आसान रहेगा। बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट की है, चाहो तो सारे अलग अलग लेकर के भी एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो, बट आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फटाफट, 15 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी देखो। कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। वंश, गुड आउट, क्लियर, ओके। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया और क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स x into root x where x is greater than equal to 0 but less than equal to 1। ये बस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए कंडीशन है और इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब x into root x है, आप चाहो तो इसे थोड़ा और सिंपल बना सकते हो। कैसे? लेट y बी द गिवन फंक्शन, साइन इनवर्स बेस आर सेम, x टू दी पावर 1 और x टू दी पावर 1 by 2, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम, प्रोडक्ट बिटवीन देम, पावर्स आर एडेड, 1 plus हाफ ऐड होकर के हो गया 3 by 2। चेंज कर दो इसे, ठीक है ना। अब करो डेरिवेटिव, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट। सर ये समझ नहीं आया, एक बार सर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो इसमें। प्रोडक्ट रूल क्यों लगाएंगे, तो हम जानबूझ के क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, लगा तो सकते ही हैं, लेकिन जब आपको सेम दिख रहा है, एक्स रूट का मतलब है पावर हाफ, यहाँ पावर 1, सर प्रोडक्ट रूल से आ नहीं रहा आंसर। जरूरत क्या है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसलिए आपका आंसर नहीं आया। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स और एक्स आएगा, तो एक्स और एक्स को सिंप्लीफाई भी तो करना है। अगर एक्स अपॉन रूट एक्स आ रहा है तो सॉल्व होकर के रूट एक्स बनेगा, तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए कि भाई सेम बेस ही तो है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या एक्स की पावर 1 plus हाफ नहीं हो जाएगा, 3 by 2 नहीं होगा। हाँ जी, क्या कहते हो, सहमत हो सब? यस नो? यस सर। ठीक है, बड़ी देर में सब यस नो करते हो, जल्दी समझा करो। सर वो ठीक है, पहले समझ नहीं आया था। अच्छा अब क्लियर है।
तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। या किसी और को कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करो फटाफट। बीट क्वेश्चन में कोई दिक्कत तुम लोगों को आ रही है, हैंड रेज करो और प्रॉब्लम क्लियर करो, ठीक है। अर्षित रावत लेट कैसे हो गए? सर वो नेटवर्क इश्यू था, कनेक्ट नहीं हो रही थी। अच्छा चलो, y का डेरिवेटिव बच्चों कर दिया dy बाई dx और d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x टू दी पावर 3/2, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये अपने पास आ गया, ठीक है। साइन इनवर्स x टू दी पावर 3/2। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है ना, इंटू d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर 3/2, d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर 3/2। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, कैसे हुआ? दिस टू एंड दैट टू कैंसिल आउट, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर जब सर मल्टीप्लाई, आगे समझ आ गया वो तो। ठीक है ना। नहीं बाकी सबको सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये हट जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। अब एक्स क्यूब आने के बाद अब बच्चों डेरिवेटिव करना है x टू दी पावर 3/2 का 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1, ओके। सर वो 1/2 हो जाएगा। ये बन गया आपका 1/2, ओके। तो ये आपके पास आ गया 3 रूट एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करने के बाद और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो 3/2 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब होल रूट। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो सकता है। अब मुझे बताओ बुक ने किस फॉर्म में दिया है? नीचे वाले शब्द, सबसे आखिरी वाले शब्द, सबसे लास्ट वाले में। वैसे भी रूट ए अपॉन रूट बी हो तो उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए होल रूट ए बाई बी, ठीक है। देखो फटाफट 12 सेकेंड, 12 तो बहुत ज्यादा दिए इसके लिए, 5 सेकेंड। सर सेकंड सेकंड के हिसाब रखते क्या? किसका? सेकंड्स का? हाँ सेकंड्स का फट से देख लेना चाहिए ना, साथ साथ तो समझते ही जा रहे हैं। फिर बस एक ओवरव्यू ले लेनी चाहिए कि हाँ यहाँ ऐसे किया, और समझना है, ये नहीं कि सेकंड जाना दो मेरे को देखना नहीं। हाँ जी सर समझ गए। समझ गए? ठीक। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये आदत जब तुम लोग डाल लोगे ना ये फटाफट देखने का, तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन ये कई लोग बनाते हैं, मेरी बात सुनते हैं, कई नहीं सुनते हैं, सोचते हैं 12 सेकंड क्या होता है 12 सेकंड में। आप 12 सेकंड पूरा ओवरव्यू ले लो, हुआ क्या, ठीक है। तो इससे आप गलती पकड़नी सीख जाओगे बहुत जल्दी। तो इन सब बातों पे ध्यान दिया करो सारे, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। अच्छा अब बढ़ते हैं हम अपने पास, बाकी पूछा है बेटे क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है कॉस इनवर्स x/2 और होल अपॉन रूट 2x + 7। कॉस इनवर्स x/2 अपॉन स्क्वायर रूट 2x + 7। और यहां पर भी बोला गया जी x ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2। अभी भी ये क्या है, बस कंडीशन है क्वेश्चन जस्टिफाई करने के लिए। हमें इससे इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं होता सीबीएसई के लिए, ठीक है। ठीक है सिद्धांत। तो लेट y बी द गिवन फंक्शन, let y is equal to cos inverse x/2 upon square root of 2x plus 7, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to d over dx of cos inverse x/2
अपॉन स्क्वायर रूट 2x प्लस 7। अब मुझे ये बताओ पहला स्टेप क्या होगा क्वेश्चन का? सर क्वेश्चन रूल। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन रूल। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकता है कि कब प्रोडक्ट, कब क्वेश्चन और कब डायरेक्ट, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है ना? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चों ये देखना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर क्या आपको सिंगल फंक्शन दिख रहा है या एक से ज्यादा फंक्शन आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं डेरिवेटिव में देखता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन तो ये है और एक ये फंक्शन है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन। जब एक से ज्यादा फंक्शन है तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते कि cos इनवर्स x का अलग कर दिया, cos इनवर्स x/2 का रूट का अलग कर दिया। आपको उन दोनों फंक्शन को देखना चाहिए कि उनकी फॉर्म क्या है। अगर वो डिवाइड की फॉर्म में है तो पहले क्वेश्चन रूल, मतलब अलजेब्रा पहले लगेगी। अगर वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल। अगर उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो सम एंड डिफरेंस रूल। ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया, आता होगा कईयों को। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया वो इस बात को क्लियर करो, क्योंकि मैंने अभी एक दो क्लास में देखा है कि कई बच्चों को ये बात नहीं पता थी। ठीक है ना, कि कब कौन सी वैल्यू सर लगा। डायरेक्ट कैसे, वो उसका बता दो कब का। क्या चीज बच्चे? दोबारा बोलो। सर आपने कहा ना डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक बार बताना सर। देखो डायरेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन आया होता, मान लो d/dx ऑफ cos इनवर्स x/2, बस और कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन के अंदर जो फंक्शन सर है वो ऐसे एक। नहीं करेंगे जैसे रूट, सर जो रूट में है इसको हम 1/2 की पावर लेके ऊपर कर दें, वो कर -1/2। सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तब प्रोडक्ट रूल लग जाए। ऐसा कर सकते हैं, प्रोडक्ट में हाँ लिख जी सकते हैं। सर। हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। -1/2 पावर करके ये किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन में ही है तो क्वेश्चन ही रूल लगा लेते हैं। ठीक है, वैसे तो तो मैंने क्वेश्चन रूल लेके करा था लेकिन आंसर हाँ आ नहीं रहा। देखते हैं अभी। डिनोमिनेटर एज इट इज। मेरा भी नहीं आ रहा। आपका भी आंसर नहीं आ रहा। डेरिवेटिव ऑफ हाँ न्यूमरेटर जी। माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। पहले तो ये तुम लोग देखो, अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर √2x + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा √2x + 7 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x/2 -1 अपॉन √1 - x², यानी x²/4 into derivative of x/2 which is 1/2 माइनस cos इनवर्स x/2 और √2x + 7 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 √2x + 7 और 2x + 7 का डेरिवेटिव हो गया 2, और जो डिनोमिनेटर का आपने होल स्क्वायर किया था वो बन गया 2x + 7। अब पहले ये जितने भी मैंने स्टेप्स लिखे उसे ध्यान से पढ़ लो, सारे देख लो ध्यान से। डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, ये स्टेप जिसको क्लियर हो गया वो हैंड रेज कर दो, जो क्वेश्चन टूल लगा के डिफरेंशिएशन किए। सर इसमें जो x/2 है सर, उसका हम्म, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब अलग से करेंगे ना पहले उसको। हाँ तो x, x/2 का पहले क्वेश्चन रूल लेंगे। नहीं नहीं क्वेश्चन टूल नहीं बच्चे, x/2 का सर मतलब। जैसे आपने पहले भी जो था, नहीं नहीं हाँ नहीं सर, जो पहले भी था 1/x करके जो था, उसमें भी हमने क्वेश्चन रूल लेके मतलब जो -1/x² जो आया था, हाँ वैसे नहीं करेंगे इसको भी। तो उसमें मैंने क्वेश्चन टूल तुम लोगों को नहीं बताया, उसके लिए मैंने कहा है कि आप लिखो x⁻⁻1। देखो ये बात क्लियर कर लो कि अगर आपके पास फंक्शन अपॉन फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए और नीचे भी फंक्शन, तभी क्वेश्चन रूल लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन रूल मत लगाओ। अब जब आप देख रहे हो x/2 तो ऊपर तो वेरिएबल है लेकिन नीचे क्या वेरिएबल है? नीचे तो 2 है, तो यहाँ क्वेश्चन रूल ना लगाओ, बेकार में हम बढ़ा रहे हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस केस में क्या कर रहे हो आप, d/dx ऑफ जो x/2 है, क्या अच्छा इसका मतलब सर इसमें डायरेक्ट सीधा x की वैल्यू डाल दूं, मतलब 1 जो आता है यहाँ ध्यान, मैं डेरिवेशन। कर रहा हूँ, मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो।
x/2 का मतलब है 1/2 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये आपका स्केलर मल्टीपल हो गया, 1/2 आपका कांस्टेंट हो गया, ये हो गया बाहर d/dx ऑफ x। पहला रूल जो कराया था स्केलर मल्टीपल रूल के बाहर सर डेरिवेटिव। फिर तो 1/2 ही आ गया, 1/2 ही आ गया, ठीक है ऐसे सर। करना है आपको, समझ गए? वो भूल जाओ 11th क्लास में जो पढ़ा है, ठीक। ओके सर। समझ में आई बात? जो स्कूल में पढ़ते हो ना 11th क्लास में, क्वेश्चन रूल लगा दो, है ना। वो क्या करते हैं कि 11th क्लास का बस छुटकारा करते हैं, ठीक है, बार बार कोई चीज एक्सप्लेन ना करनी पड़े। हाँ जी, जो जब भी डिवाइड में क्वेश्चन रूल लगा दो, ऐसा नहीं लगा सकते, लेकिन ये वाला स्टेप आसान है, वो वाला स्टेप आसान है। अभी आपके पास x/2 है, आप एक लाइन में सर इसमें तो चेन लगाया ना। हाँ, जो बेटे x/2 के डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसमें क्वेश्चन रूल लगाओगे तो आप लिखोगे 2 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 2। अब यही जो एक लाइन में आंसर है भैया, 2 नीचे से कॉमन आ गया, 1/2 x का डेरिवेटिव 1 हो गया, आंसर 1/2। ये ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान? और अगर हम वो करेंगे तो उसमें से खाली 2 आएगा। नहीं, उसमें भी 1/2 आएगा। कैसे आएगा? नीचे 1/4 नहीं बनेगा, फिर 2 से 2 नहीं कटेगा। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत है वो, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो हमारे स्टेप्स बस बढ़ा रहा है। अब करते हैं सिंप्लीफाई। और किसी कोई दिक्कत? समर्थ, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? अब देखो, दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट। क्या क्वेश्चन में और सिंप्लीफिकेशन बन सकती है? अगर आप ध्यान दो तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन बन सकती है, क्योंकि यहां पर अगर आप 4 को ले लो एलसीएम, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 2 कट सकता है, यहां सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। और अगर आप एलसीएम ले लो तो इसको और इसको सिंप्लीफाई करके वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आएगा। तो वैसे तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं हर एक स्टेप शो कर दे रहा हूं। तो ये आ गया अपने पास, जब मल्टीप्लाई हुआ √2x + 7 - 1 × 1, आंसर आ गया -√2x + 7 और होल अपॉन 2 × √4 एलसीएम। ये देखो ध्यान से, सही है। डिनोमिनेटर में अपने पास है 2x + 7। अब स्क्वायर रूट से 4 आ गया कॉमन, ठीक है, स्क्वायर रूट से 4 आ गया कॉमन, और ये बन जाएगा आपका 2, यानी बन गया स्क्वायर रूट 2x + 7 अपॉन 2 × 4 - x²/2। अब इसमें कितने भी स्टेप आप कम कर सकते हो अपने हिसाब से, जिसको कोई चीज जल्दी समझ में आ रही है वो बहुत सारे स्टेप्स कम कर सकता है। दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर आपके पास है 2x + 7। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। देखो ये भी एलसीएम में आएगा और ये भी एलसीएम में आएगा, तो ये आप पूरा एलसीएम लेके ले आओ डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर आपका बन जाएगा √2x + 7 × √2x + 7। इसकी बात हो रही है, √2x + 7 √2x + 7, यही होता है एलसीएम में, ठीक है। तो ये बन गया -2x + 7 और माइनस √4 - x² cos इनवर्स x/2 और अपॉन 2x + 7 into √2x + 7 into स्क्वायर रूट 4 - x²। अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बेसिस हैं सेम, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। इसकी पावर है 1 2x + 7 की, और यहाँ 2x + 7 की पावर है हाफ। 1 + हाफ कितना हो गया? 3/2। माइनस इस पूरे रिजल्ट में से हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं। विद इन अ ब्रैकेट आ गया 2x + 7 प्लस √4 - x² cos इनवर्स x/2 और होल अपॉन 2x + 7
इज टू पावर 3/2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा मैच करो आंसर। दस सेकेंड, ये सब बाकी कैलकुलेशन है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई सर खास जरूरी बार बार हमें 3/2 लेना है? नहीं, जब सेम हो तो पावर ऐड कर देनी चाहिए ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए अगर बेस सेम हो सर तो। जरूरी है ऐसा? हाँ जरूरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना ये, कि एक ही जैसी चीज बार बार ना अपीयर हो। ठीक है, देखो आंसर। सर अगर उस समय याद ना रहा ऐसे करना और ऐसे भी छोड़ दिया फिर? नंबर तो कटेंगे, प्रैक्टिस करोगे सब याद रहेगा। ठीक है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएंगे। आंसर चेक किए बच्चों, सही आ रहा है? जिसका डाउट है वो, एलसीएम खोल दिया शायद से। उसने कहाँ पे छोड़ा है? सर उसने एलसीएम खोल दिया। अच्छा, उसने एलसीएम नहीं लिया, वैसे छोड़ दिया। ठीक है, मतलब यहाँ छोड़ सकता सर होगा, ये 2x+7 को सेपरेट कर दिया होगा। चलो कोई एक बार मैं चेक कर लूं। फिफ्थ है अपने पास। हाँ, इसमें जो 2x+7 है सर उसने एलसीएम लिया है लेकिन उसने सेपरेट कर दिया सर दोनों को, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को और उसको दोनों को सेपरेट हाँ कर जी, दिया। हाँ। उसने इसको सेपरेट किया हुआ है, तो ठीक है, ठीक है, तो मैंने पूरा एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3/2, 2x+7 3/2 सही आंसर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो जहां मैंने किया। ठीक है, हाँ। अब अगली प्रॉब्लम बताओ। पहले 10 में खत्म सारे डाउट, अब 11 से 20 चल रहे हैं, जिसमें से एक डाउट पहले लिखा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। और किसी को कोई डाउट? ये वाला क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं? हैंड रेज करो अगर दिक्कत सर है तो। 15 से सारे ही नहीं आ रहे थे सर समझ में। अच्छा जी, ठीक है। 15 से, हाँ अभी कुछ होंगे क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएंगे आपको, वो बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, इसमें से एक दो हटाने भी हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं पहले 15 पर। सर 13 पूछा गया है, हर्षित ने पूछा 11 तो बेटा दोनों ही फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, u और v लेकर के, फिर यहाँ टेकिंग लॉग ऑन सर बोथ। हो गया 11 तो। ठीक है हर्षित, हो जाएगा। सर लॉग लेके कर दो ना फिर क्यू और भी हाँ लेके। हाँ, दोनों में u और v लेकर के ठीक है। du/dx और dv/dx वाला से है। इसके बाद 11th के बाद पूछा गया है 17 और 13। हाँ सर जागृत अभी, 15। हाँ 13 मत करो, इसको कट कर दो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए। सर उसके 13 बाद मैंने कर लिया, आंसर आ गया है। 13 तूने डायरेक्ट कर दिया होगा ना डेरिवेटिव, तो अभी इसको सर डायरेक्ट मत करो, सर इसको नहीं आया सर सब्स्टिट्यूशन से करके सिखाऊंगा। डायरेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से सिखाऊंगा मैं, इसको रहने दो। ठीक है, सर अगर पहले सर इन्वर्स डायरेक्ट भी गलत है वैसे? नहीं सही है डायरेक्ट भी, बट वो लंबा मेथड ले जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो टेक्निक है वो अभी सीखनी पड़ेगी, सिखानी है तुम लोगों को। सर जैसे लंबा तो नहीं था सर, छोटा सा ही था। साइन इनवर्स का तो डायरेक्ट हो गया होगा, साइन इनवर्स √1 - x² में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। उसमें भी ज्यादा नहीं था। अच्छा, लेकिन इसका एक तरीका होता है, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन से इसको करना चाहिए। वैसे गलत किया, ठीक है वो भी। ठीक है, तो सर डायरेक्ट करके देखना, एक्सरसाइज नहीं आएगा तो 2.2 बता। सर अगर 2.2 कट जाती तो वैसे क्वेश्चन आएंगे फिर? वही इसीलिए रुका हुआ ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनके चांसेस हट जाएंगे फिर अगर वो कट गई तो, इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है इफ x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c², where c is any real greater than 0। ये तो हो गई कंडीशन। प्रूव दैट, अब प्रूविंग पर ध्यान देना बच्चों। एक मिनट बच्चों,
सर ये है, इसमें डबल डेरिवेटिव्स भी लगाना है, सिंगल भी लगाना है। हाँ ठीक है, तो कह रहा प्रूव दैट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर होल इज टू पावर 3/2 और होल अपॉन d2y by dx2। कह रहा है इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो तो इसका आंसर एक कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कांस्टेंट एक नंबर भी आ सकता है, और अगर ए बी सी कांस्टेंट में से कांस्टेंट की बात करेगा तो ए और बी नहीं आने चाहिए, सिर्फ सी आना चाहिए। तो उसने बोला ना इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी को हमें रिमूव करने की कोशिश करनी होगी कि जब ये एक्सप्रेशन आए तो उसके आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। अब देखो करोगे कैसे। आपको गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये अपनी है इक्वेशन नंबर 1। यहां रिप्लेस करते जाना होगा हमें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर dx ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर dx ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, अब x माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन सा रूल लगेगा? पहले सम एंड डिफरेंस रूल। पहले इसका डेरिवेटिव होगा फिर इसका डेरिवेटिव, मतलब दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होंगे और प्लस सर पहले 2 नीचे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। x माइनस ए का जब डेरिवेटिव करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस ए, फिर x माइनस ए का डेरिवेटिव करोगे तो x का 1 और a का 0। ठीक है, 1 आ गया। y माइनस बी होल स्क्वायर का हो गया 2 इंटू वाई माइनस बी, फिर y माइनस बी का डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और b का डेरिवेटिव 0 और c स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, dy बाई डी एक्स तक तो हम पहुंच गए। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 ले लो कॉमन, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 0 के नीचे ले जाओ और 2 को हटा दो, आ गया x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो और हम आइडिया लगा सके कि कहीं कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो हम रिप्लेस कर सकें, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया और फिर कह रहे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए। डबल डेरिवेटिव आपको चाहिए, यानी क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, है ना। तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आई इसको रीअरेंज करने का हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहां से डिफरेंशिएशन करने का क्या बेनिफिट मिलेगा उस पर ध्यान देना बच्चों। जब आप x माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0, ये तो खत्म हो गया। अब आप आ गए इस स्टेप पर जो कि है y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी मल्टीप्लाई विद डी वाई बाई डी एक्स, और 0 का डेरिवेटिव 0। सर वो dy अपॉन dx हो जाएगा और वहां पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। पहले ये तो देखो कि ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। अंदर दो फंक्शन है आपके पास, एक है आपका y माइनस बी और एक है आपका dy बाई डी एक्स। दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इन दोनों में हमें क्या लगाना होगा, इन दोनों में हमें लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 प्लस डी ओवर डी वाई माइनस बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और b का डेरिवेटिव 0 और इज इक्वल टू 0। देखो हमें सीधा फायदा दिख रहा है, 1 प्लस y माइनस बी डी2y बाई डी एक्स 2 प्लस
dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आपको 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर नहीं चाहिए? ये रहा, लेकिन इसकी पावर है 3/2, वो तो बाद की बात देखेंगे क्या करना है इसका। लेकिन आपने अभी 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर तो निकाल दिया, ये रहा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस b d2y बाई dx2। ये वैल्यू है आपके पास 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर की। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर है y माइनस b d2y बाई dx2। देखो बच्चों, ठीक है, क्या सर यहाँ इसमें से मतलब हमें वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा ना? हाँ वो तो करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंच गए हो, अभी आप लोग सभी आ गए हो। अब आपको ये देखना है कि जो ये डबल डेरिवेटिव है ये तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर के। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो ये d2y बाई dx2 है इसे मैं ले आ सकता हूं डिनोमिनेटर में। देखो जरा ध्यान से, दिस इंप्लाइज 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस y माइनस b। इस रिलेशन को कोई नाम दे देते हैं। क्यों मुझे अभी आंसर नहीं मिला? एक तो यहां पर पावर चाहिए 3/2 और दूसरा यहाँ इसकी जो वैल्यू आ रही है वो y माइनस बी आ रही है, जो कि a और b पर इंडिपेंडेंट नहीं है, b इसमें ऑलरेडी आ रहा है और आंसर कांस्टेंट होना चाहिए, बट कांस्टेंट तो नहीं आ रहा है, तो y माइनस बी आ रहा है। ठीक है, अब कैसे वैल्यू निकलेगी उस पर ध्यान दो। ठीक है, यहां से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि भाई मुझे y माइनस बी निकालना है। अब आप आओ, जब आपने पहला डेरिवेटिव किया था तो ये आपके पास है y माइनस बी का एक रिलेशन, ये रहा। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, देखो ध्यान से, अगर आप सेकेंड इक्वेशन में देखो तो सेकेंड इक्वेशन आपकी है x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली। अभी देखना ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, पुट x माइनस ए, कहां रखें x माइनस ए जो कि आप y माइनस बी निकाल सको? ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर सब कुछ y माइनस बी में चेंज हो जाएगा तो आप y माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, x माइनस ए होल स्क्वायर जो कि आपके पास है x माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 1, x माइनस ए होल स्क्वायर जो कि है y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपने x माइनस ए को कर दिया रिप्लेस, इस जो मेन इक्वेशन आपको दे रखी है, क्वेश्चन जो दे रखा है। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, यहां से y माइनस बी का स्क्वायर बन गया। सर उस साइड y माइनस बी का होल स्क्वायर है सर, डी वाई यहाँ स्क्वायर है सर, ये y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो यहां से आप कॉमन ले सकते हो y माइनस बी स्क्वायर, तो विद इन अ ब्रैकेट आ गया डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। देखो फिर से हम ले आए क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1।
Now what about y minus b? Y minus b is the square root of c square upon dy by dx whole square plus 1. ठीक है, समझ गए? This implies y minus b c स्क्वायर का रूट c हो गया और ये बन गया 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर. इस रूट को क्या लिख सकते हो? 1/2. ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 4. देखो थर्ड इक्वेशन में आपका जो y माइनस बी आया था वो ये रहा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx2. क्या y माइनस बी की वैल्यू चाहे तो आप 4 से y माइनस बी की वैल्यू रख सकते हो या आप थर्ड से y माइनस बी की वैल्यू फोर्थ में रख सकते हो. तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ. इसको तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अभी क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस का काम है. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो y माइनस बी की वैल्यू आपने निकाली है इसको हम ले जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने. ये 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, देखते जाना, वो है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx2 इज इक्वल टू y माइनस बी की जगह रख दिया आपने ये वैल्यू, तो माइनस c 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल इज टू पावर 1/2. अब जरा आप मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू को लाओ आप लेफ्ट साइड पर. दोनों के बेसिस सेम है. ये देखो एक की पावर 1 है, यहाँ 1 पावर है सर ऐड हो जाएंगी ना. तो पावर्स हो जाएंगे ऐड. तो 1 प्लस हाफ कितना बन गया? 3/2. This implies 1 plus dy by dx whole square whole is to power 3/2 upon d2y by dx2 is equal to -3. So the value of this expression is a constant independent of a and b. आंसर आ गया -3. सर फिर ये माइनस सी कैसे क्यों आ रहा है? उसने यही तो बोला कि आप प्रूव करो कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होनी चाहिए. तो सी एक कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी. ए और बी नहीं आना चाहिए. तो हमने प्रूव तो कर दिया. इस पूरे का आंसर -3 है. क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना. मीनिंग समझे? सही सर. अब देखो ध्यान से 20 सेकेंड. सर ये तो याद रखना याद क्यों रखना पड़ेगा? और भी एक तरीका है इसका. ये तो मैंने रिप्लेस करके बताया. अब दूसरा तरीका क्या होगा, आप सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. आप dy बाई dx निकालो, इसमें पुट करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, पुट करो. लेकिन वहां फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी कि भाई dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर ओपन करो. तब भी आप कर सकते हो. ऐसा नहीं है, वैल्यू तो रख ही सकते हो ना. वैल्यू तो सर रखनी वो पड़ेगी. कितने 3 पेज हो जाएंगे? नहीं, सेम ही रहेगा लगभग. हो सकता है इससे छोटा भी हो, वो तो डिपेंड करता है. मैंने तो आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिखाया. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं. सर आप इसमें तो लिखा ही नहीं कि -c के इक्वल करके दिखाओ. उसने क्या बोला? इसमें सर लिखा ही नहीं है -c के इक्वल करके उसने ये दिखाओ. नहीं कहा कि -c के इक्वल प्रूफ करके. उसने कहा इसका ये इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट है. अब मान लो 3 आता तब भी अपना आंसर सही था. लेकिन 3 आ कहां सकता है जब क्वेश्चन में 3 या कोई नंबर है ही नहीं, तो आएगा कहां से? उसने कहा इसका आंसर कांस्टेंट होना चाहिए. यहाँ 3 ही तो कांस्टेंट है, ए बी और सी. यानी तीनों में से या तो तीनों आंसर में हो सकते हैं या तीनों में से कोई 2 हो सकते हैं या कोई भी एक हो सकता है. बट उसने मतलब सर अगर वो कांस्टेंट बोले इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट तो मतलब इज इक्वल टू में कोई कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट होना चाहिए. अब ध्यान दो आप कि अगर मान लो वो ये कह रहा है कि इसका आंसर कांस्टेंट होना चाहिए, तो कहां से कांस्टेंट आएंगे? जो आपके क्वेश्चन में गिवन कांस्टेंट है उन्हीं में से तो आंसर होगा. उसने पहले क्लियर कर दिया कि आंसर होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. जब आंसर में ए और बी नहीं आएंगे
तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा। इसका मतलब आंसर किस में आएगा? सी में आएगा। तीन ही कांस्टेंट है। अब समझ गए? सर रूट वाला दिखाना, रूट कैसे किया? ठीक है। वंश, आपने हैंड रेज किया था, कोई डाउट बेटा? वंश राणा। सर इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह हो ये सर। भी आ सकता है ना, प्रूव करो माइनस सी आएगा इसका आंसर। हाँ, कुछ सी की फॉर्म में कुछ भी आ जाए, सी स्क्वायर आ जाए, रूट सी आ जाए, c/2 आ जाए, ठीक है। तो मतलब बस ए और बी नहीं होने चाहिए कांस्टेंट में। हाँ जी, अभी कुछ पूछा था वंश, 1 बाय 1 बोलो सभी, बोलो बोलो, कोई डाउट हो तो। सर रूट वाला दिखाना, रूट कैसे करा था? चलो हो देखो, सर, आ गया समझ। पहले तुम लोग यहाँ से देखते जाओ ध्यान से। अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है। देखते जाओ जरा ध्यान से, क्या क्या करता जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, सारी एक्सप्रेशन, बस मुझे अब उसे रिप्लेस करते जाना है। अब आप आ गए स्क्वायर रूट वाले पर, ये रहे हम स्क्वायर रूट वाले पर। सर ये कंफ्यूजिंग बहुत है। नहीं, जब पीडीएफ भेजूंगा एक बार फिर उसको पढ़ना आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी एक बार वो मेथड भी ट्राई करना, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा तुमको। सारी वैल्यूज निकाल करके ले जाकर बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तब भी करके देखना। ओके, तो इसीलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाँ जी, बात है कि नहीं? सर ये कितने मार्क्स का होगा? 3? सब ये डिफरेंशिएशन है ही 3 नंबर की। अब तो थोड़ा सर सा, ये तो मजाक मत करो सर, इतना लंबा क्वेश्चन है ये। नहीं तो अब ये देख ले, क्या पता है वो 3 में दे ही ना क्वेश्चन, ऐसा, क्योंकि अब थोड़ा चेंज हो गया ना, सिस्टम ही चेंज हो गया। नहीं तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये तो। अब वही 3 वाले सब, 4 वाले सब 3 के हो गए तो क्या करोगे? सर 5 का नहीं है? 5 का डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता ही नहीं है ना, या तो आएगा नहीं। मतलब 2 तरीके से मैनेज किया जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं तो आप जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना, और क्वेश्चंस में कवर कर ली जाती है। ऐसा नहीं है कि मान लो इस क्वेश्चन को दे दिया 3 नंबर में, तो आपको नंबर तो 3 मिलने वाले हैं, लेकिन वो टाइम भी देखते हैं कि इसमें टाइम कितना लगने वाला है बच्चे को। तो पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, बाकी आसान हो जाएंगे। ऐसे सर होगा। हर किसी की स्पीड तो अलग अलग होती है। लेकिन पेपर तो 3 घंटे ही मैक्सिमम दिए गए हैं। हाँ अगर वो जी सर। सबकी स्पीड पे ध्यान देने लग जाएंगे तो फिर तो पेपर ही नहीं बन पाएगा। ये भी तो सोचो। यही तो, इसी को तो तैयारी कहते हैं कि भाई सबको उसकी तैयारी करनी है कि उतने में ही कंप्लीट करना है। अब 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर तो मैं भी दौड़ सकता हूँ, लेकिन अवार्ड थोड़ी मिल जाएगा। क्यों भाई? 100 मीटर कोई ज्यादा है दौड़ना? सही बात है सर। हाँ, तो जीतता कौन है? जो बिल्कुल बुलेट की तरह दौड़ता है, समझ गए? वो तैयारी है। तो सभी थोड़ी 12th क्लास का पेपर दे रहे हैं, या सभी आईआईटी और सीए का पेपर थोड़ी दे रहे हैं। जो तैयारी सर कर, पर मोस्टली कह रहे हैं कि अगले साल भी ऐसा ही रिजल्ट होगा, ऐसे अभी अभी आ रहा है वैसे रिजल्ट। मेरी राय ये है कि बहुत सारी चीजों पर ध्यान ना दो, क्योंकि उसका हमें कोई फायदा नहीं होना है। ये सोच लो आप। यस सर, ना हो तो बेटर ही है। अगर तुम ये सोचो कि वो एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या इन फ्यूचर मैं कोई बड़ी अचीवमेंट ले सकता हूँ? खुद सोचो आप। अब जमाना ये इस टाइम लग रहा है, ये टाइम है कि हमें खुद समझना चाहिए कि मेरे लिए पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? और जो इस बात को नहीं समझ रहा, इस चीज को लेकर के खुश है कि भाई अगले साल पेपर नहीं होने वाला तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपना टाइम खराब करेगा क्या? खुद सोचो। जिसको कुछ नहीं आता होगा, क्या कोई ऐसी कंपनी होगी जो उसको लेना पसंद करे कि नहीं यार कोविड में बेचारा सर नहीं अगर पढ़, तब भी अगर पेपर ना हुए फिर क्या होगा सर? पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो नॉलेज है ना, तुमने तो अपनी मेहनत की है पूरी। तुमसे जब सर कुछ कह तो रहे हैं सर, जो इस साल का रिजल्ट बना है उसके सबके 90% आ रहे हैं। देखो, अब एक उस पे चलते हैं, फ्यूचर पे चलते हैं। अब सबने 90% लिए, हो सकता है कॉलेज भी सब कर लें, ठीक है, कॉलेज भी हो गई सबकी। आजकल कॉलेज के भी एग्जाम ऐसे चल रहे हैं, घर बैठे सब एग्जाम दे रहे हैं, वो कॉलेज भी कर गए। लेकिन जब वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे
तो क्या जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसे नहीं पता होगा कि ये लोग कैसे 12th क्लास निकल के लाए? ईयर ऑफ वो तो रहेगा ना सर्टिफिकेट, वो तो सबको पता है। तो वो जब वो देखेगा भैया इंटरव्यू में पूछने अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जिसने पढ़ा होगा वही तो क्लियर करेगा, कोई भी चाहे इंटरव्यू क्यों ना हो। तब थोड़ी इस बात पे वो ध्यान देगा कि नहीं यार कोविड था, ये पढ़ नहीं पाया, मुझे इसको नौकरी देनी चाहिए। कोई ऐसा करेगा? ये सोचो तुम, या ये बात सोचेगा वो तो ये कहेगा कि अच्छा उस कैंडिडेट को लेना चाहिए जिसने कोविड में भी पढ़ाई की। ये चीज एक तरफ एक साइड पे रख दिया कि चाहे पेपर हो या ना हो, मेरे को अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो मेरे को तो पढ़ना है। ठीक है, जो पेपर का सर्टिफिकेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक की होती है आपको एक गेट पार करने के लिए। अगर सिर्फ सर्टिफिकेट से ही बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही होती ना, तो सभी आज आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने बैठे होते। सोच लो आप, कितनों के पास सर्टिफिकेट है? यहाँ सर्टिफिकेट होता है कॉमर्स का और काम दुकान पे कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा? कहते एक पीएचडी स्कॉलर है, वो जो है भर रहा है पियोन की नौकरी के लिए। क्यों भर रहा है वो? भाई हो सकता है उसने पेपर ही बटोरे हो, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। कुछ ना कुछ तो काम कर ही सकता है जिसने अच्छी पढ़ाई करी हुई है, या नहीं? ये बताओ मुझे। अब मैं तो कोई पीएचडी नहीं हूं ना, मैंने कोई पीएन की जॉब के लिए कभी भरा, तो कुछ तो काम कर ही रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? और सर ऐसे तो इतने आगे का सोच के टेंशन मिल रही है। आगे का सोच के टेंशन कभी लेनी नहीं चाहिए। टेंशन क्या है आप सोचो। अगर हम अपना पुराना कंपेयर करने लग जाए ना, तो हमसे बड़ी टेंशन तो किसी को नहीं होनी चाहिए। जितने ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनसे बड़ी टेंशन किसी को नहीं है। जो टेंशन ले रहा है वो टेंशन में जी रहा है, जो नहीं ले रहा है वो कुछ तो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बताओ मुझे। समझ, टेंशन क्या चीज है? अब मान लो टेंशन लेकर के कोई काम ही ना करे कि नहीं यार पहले तो बैच में 35 बच्चे होते थे, 30 बच्चे होते थे, अब नहीं पढ़ाऊंगा जब तक इतने नहीं हो जाएंगे। तो उसके 2 साल तो गए ना। जब एक बार घर बैठने की आदत लग गई ना, तो काम कोई नहीं कर सकता। ये समझ लो आप। लोग वो टाइम नहीं सोचते। कई लोग ये टाइम नहीं सोचते। कभी हम 2-2 बच्चे ही पढ़ाते थे जब स्टार्ट किया था, तो उससे तो बेहतर हालत है अभी हमारी। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, काम करना चाहिए। काम मतलब जो तुम्हारे सामने काम आ रहा है बस वो काम करो, उसका अल्टरनेट सोचो। अब ऐसे तुम पढ़ाई को भी सोचो। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं यार मेरे नंबर और जो नहीं पढ़ रहा है उसके नंबर भी बराबर आने, तो मैं क्यों पढ़ूं, तो इससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ है ही नहीं। भाई नंबर बराबर है, नॉलेज बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? नंबर बराबर है, नॉलेज बराबर नहीं है। अगर मान लो हम ये सोचे, मैं अपने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये सोचूं कि भाई अब बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड हैं वो आईआईटीएन हैं, आईआईटी कर रहे हैं। अब मैं ये कंपेयर करूं कि नहीं मेरी नॉलेज और उनकी नॉलेज में जरूर फर्क रहा होगा, मेरे से बेहतर उन्होंने समझा होगा किसी चीज को, तभी वो बेहतर पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप भी समझो। जितना आप पढ़ेंगे आपको फ्यूचर में दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत हमेशा दिखती है, जैसे ही आप मेहनत करेंगे आपको उतनी ही पोजीशन मिलने वाली है। ये तो भाई कोई एक आधा बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि भाई उसको नहीं मिला, बहुत मेहनत की उसने नहीं मिला, बट ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप किसी चीज को चाहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे आपके साथ भी होगा। बहुत सारे दोस्त, क्या पता आप बहुत ऊंचाई पर हो, आपका एक आधा दोस्त बहुत नीचे हो। ठीक है, तो इन सब चीजों से घबराओ मत, बस पढ़ते जाओ। मैं पढ़ तो रहा हूँ ना, मेरे को तो नॉलेज है ना। आज नहीं तो कभी तो एग्जाम होगा, कोई तो एग्जाम होगा या नहीं? ये बताओ मुझे कि सीबीएसई सर्टिफिकेट से सब कुछ डिफरेंस आएगा? तो इन सब चक्करों मत पड़ो। और दूसरी बात है जॉब सेटिस्फेक्शन। भाई अगर आप अपने काम को सेटिस्फाई हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। नहीं तो लोग राष्ट्रपति बन जाएंगे तब भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, प्रधानमंत्री बन जाते तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसको है उसको सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, उसी में अपना बढ़ाया नॉलेज बढ़ाओ। सर सेटिस्फेक्शन आती कैसे?
देखो, जब आप अपने काम से खुश हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन है, नहीं तो नहीं है। करेक्ट। अगर आप मान लो एक सर सिंपल खुद से सेटिस्फेक्शन कैसे करें? देखो, खुद की सेटिस्फेक्शन, अगर आप अपने प्रीवियस चीज को देखते हो और आपको मेहनत से आपका ग्राफ इंक्रीज होता हुआ दिखता है, तो आपको ये पता चल रहा है कि मैं ग्रोथ की तरफ हूँ, नीचे तो नहीं हूँ। तो अगर आप ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं तो अपने आप को हमेशा सेटिस्फाइड मानो। समझ में आ रहा? कॉन्टिन्यूटी अगर आपकी कभी ब्रेक नहीं हो रही है तो आप सेटिस्फाइड मानो अपने आप को, और कुछ नहीं। आपको लग रहा है भाई ग्राफ नीचे जा रहा है तो आप अनसेटिस्फाइड हो और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करो। और जिस दिन से वो ऊपर होना शुरू हो जाए, आपकी सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आने की। अपने से कंपेयर करो, किसी दूसरे से कंपेयर थोड़ी करोगे आप, अपने से कंपेयर करो, और कुछ नहीं। अगर आप इस तरीके से एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, कई लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रेस को लेकर के परेशान रहते हैं। ठीक है, वो नहीं, मैंने जो है 1000 रुपीज की शर्ट पहनी है, अरे यार वो दोस्त तो मेरा जो है 2500 की पहनता है। अरे भाई, तुम मान लो 100 रुपए से 1000 रुपए पे आ गए, तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तुम्हें अपने पे होनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ तो कामयाबी किया। मैं उसको क्यों देख, क्योंकि ये चीज तो तुम कभी देख ही नहीं सकते। पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई ये नहीं कह सकता कि सबसे बड़ा कौन है। वो आप देख सकते हो, प्लेनेट से लेकर के सन तक, सन से भी बड़े बहुत सारे स्टार्स हैं। वो आप अभी देखने लग जाओगे यूट्यूब पे तो पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्स में ये कोई नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा हूँ। हर बंदे से बड़ा कोई ना कोई है। तो वो मत देखो, अपने आप को बस आप देखो। आप जरूर कामयाब होंगे, नहीं तो कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, और जो काम है वो जिंदगी के साथ है, जिंदगी के लिए नहीं है। जिंदगी आराम से जीते जाओ और काम करते जाओ। आज तुम्हारी जो बंदा ये जानता है कि मेरी जेब में 50 रुपए है तो मैं 50 रुपए में पूरा दिन निकाल सकता हूँ, मेरी जेब में 5000 है तो मैं 5000 में भी दिन निकाल सकता हूँ, वही सच में सक्सेसफुल पर्सन होता है, नहीं तो नहीं। बाकी तो सब परेशान ही रहते हैं। 50 पड़े होंगे तो उसको नहीं सोचेगा, 5000 की सोचता रहेगा 5000 होते तो मैं ये करता, ये होते तो मैं ये करता। तो कभी कोई अच्छे सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई अपने लिए करो। सर्टिफिकेट तो लोग देते ही रहेंगे, सर्टिफिकेट का क्या है, इतने बट रहे हैं आजकल तो सर्टिफिकेट। तो इसलिए पढ़ाई करो, ये सब भूल जाओ। एग्जाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखी जाएगी। मेरे को अपनी नॉलेज बढ़ानी बस। सर्टिफिकेट मुझे मिला मेरी नॉलेज के साथ मिला, बस बात खत्म। अब बाकी जिनको नहीं मिला वो खुश है, बट आगे उनको परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट देख करके इंडिया में नौकरी मिल रही है, वो लोग भी जानते हैं, तभी बांट दिए सर्टिफिकेट की, दे दो भाई। क्यों एग्जाम नहीं हुआ? क्योंकि एग्जाम चाहने वाले 10% है और ना चाहने वाले 90% है। तो उन्होंने 90% को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। 10% तो अपनी अचीवमेंट वैसे ही करते हैं जैसे सर आप। वोट भी तो था सर कि वोट है। क्या सर चीज? अपग्रेड की तरह नाम की नहीं सर, काम की डिग्री। हाँ, क्या नाम की नहीं, काम की डिग्री। अपग्रेड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काम की डिग्री। सर अगर आप गवर्नमेंट को तो उसमें वोट दिखे थे ना सर, पेपर कैंसिल करते। नहीं, बोर्ड उसका डिसीजन क्या हुआ भाई, जो जिस तरफ ज्यादा मेजोरिटी है उसको लेना पड़ेगा डिसीजन, तो उसने ले लिया। अब इसमें अगर कोई ये कहे कि पढ़ने वालों का कोई घाटा हुआ, तो मैं तो ये मानता हूँ पढ़ने वालों का कोई घाटा नहीं हुआ। पढ़ने वाले को कोई परेशानी नहीं है, उसको किसी को दिखाना नहीं है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। जब वक्त आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसने पढ़ा है, इसने नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पता चलेगा? खुद आप बताओ। अगर दो बंदे खड़े हो, एक ने पढ़ करके पेपर लिया हुआ हो और एक ने पढ़ करके सर्टिफिकेट, ना पढ़ करके सर्टिफिकेट लिया हो, क्या उनके बीच में आप डिफरेंस नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल होगा डिफरेंस करना। ये बताओ मुझे आप, या नहीं? मैं ये कहता हूँ तुम लोग खुद इतने ज्यादा जो बच्चे हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं तो ये कि किस टीचर को कितना आता है, किसको कितना नहीं आता है। मैं तो ये देखता हूँ बच्चों को। जब तुम इस बात पे डिसीजन ले लेते हो, क्या मैंने तुम लोगों को अपना सर्टिफिकेट दिया है या किसी टीचर ने तुमको सर्टिफिकेट दिया है? तुम उस टीचर को देख करके, उससे पढ़ करके डिसीजन ले रहे हो, तो तुमसे तो इंटेलिजेंट कितने कितने जो जॉब इंटरव्यू लेते हैं। आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो अभी पढ़ रहे हो, तब आप लोग डिसीजन मेकर बने हुए हो। 10 टीचर को देखते हो तब एक पे डिसीजन लेते हो कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहे हैं।
या नहीं? बात सही है कि नहीं, ये बताओ मुझे। या कोई टीचर आपको अपनी डिग्री दे रहा है, या बैठ करके आपके सामने किसी ने इंटरव्यू दिया है, किसी टीचर ने कुछ नहीं दिया, है ना? तो इसलिए हमेशा जब कोई आपसे बात करेगा, आपने पढ़ाई की होगी, तुरंत वो समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को बहुत नॉलेज है इस चीज को लेकर के। अगर एक नॉलेजफुल पर्सन उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है आपके अंदर, तो वो समझ जाएगा कि है इसके अंदर नॉलेज, नहीं तो नहीं। तो वो जो पढ़ेगा वही दिखा सकता है नॉलेज। इसलिए खूब पढ़ाई करो, ठीक है? आईआईटी और नीट में तो एडमिशन नहीं मिल रहा ना सर्टिफिकेट वालों को, जिनको 90% मिले हैं, सबको 90 मिले हैं, सब क्या मेडिकल और उसमें चले गए, आईआईटीएन बन गए, या सब सीए कोर्स में चले गए? ये बताओ मुझे, क्या कहते हो तुम लोग? आज तो बहुत सारी बातें करा ली। बढ़ते हैं आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब बातें नहीं करेंगे, तुम लोग सोच लेना, कोई दिक्कत हो तो बताना। हमेशा सेटिस्फाइड रहो और अपने से कंपटीशन करो, बस यही जीने का तरीका है। इफ x इज इक्वल टू 17 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इस टाइप का एक भी क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं पकड़ा, ठीक है? x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t और y इज इक्वल टू, सर इसमें वही तो है, पैरामीट जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज नोट करो, कर सर डबल डेरिवेशन करना है। अभी तक पैरामेट्रिक फॉर्म की डबल डेरिवेशन आपने नहीं की। कह रहा है फाइंड d2y बाई dx। अब अगर ये फॉर्म नहीं पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करते हैं सब, कि जो ये y है इसको डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। समर्थ, कोई डाउट बेटा? हैंड रेज है आपका, ठीक है? तो इसको डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। d2y बाई dt स्क्वायर निकाल लेते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर निकाल लेते हैं, और सोचते हैं हमने डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया d2y बाई dx। तो गलत है, क्योंकि जब आप सर उसको, यही कर रहा था सर। है ना, हाँ, उसको जब डिवाइड करोगे तो वो ये बनेगा। नहीं सर, मैंने तो अलग अलग पहले उन दोनों का करा डिफरेंशिएशन, फिर उन दोनों को अपॉन में कर दिया था ना, डी वाई अपॉन डी एक्स करके, फिर हाँ, उसका डबल डेरिवेशन करा, लेकिन तब भी आंसर नहीं आया। अभी बता रहा हूँ वहां क्या गलती हुई है, ये देखो ध्यान से पहले, ये गलत है। जो ये d2y बाई dx2 है, ये है डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। ये किसका डेरिवेटिव है? dy बाई dx का। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डेरिवेटिव आए तो सर ये तो पहला डी काम है, डी वाई अपॉन डी टू हुआ ना, अगर हमने वाई का कर दिया तो। नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x की है ना, dy बाई dx विद सर एक्स रिस्पेक्ट। कैसे कर देंगे सर, वो तो पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, जो टी से देखो अभी करेंगे ना। देखिए, समझाता हूँ, देखते जाओ। अपने पास x है पहले, सर मैंने तो टी से लेकर के करा है। रुक जा अभी, पहले पहला डेरिवेटिव समझाओ, तुम देखते जाना फिर मुझे बताना। यहाँ पे पहुंच गए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, पहला डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही होगा। डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव कितना हुआ? dx बाई डी टी, ए एज इट इज। cos t का डेरिवेटिव कितना हुआ? माइनस साइन टी, प्लस t साइन t का डेरिवेटिव करो सर आप। टी कॉस टी प्लस साइन टी। t एज इट इज, साइन t का डेरिवेटिव cos t, और cos t एज इट इज, और t का डेरिवेटिव हो गया 1। यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया आपका माइनस साइन टी। एक मिनट, एक गलती मैंने कर दी है। cos t एज इट इज, सर साइन टी नहीं होगा वो। रुक जा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी हुआ, फिर t एज इट इज, साइन t का डेरिवेटिव cos t। यस, ये होगा और आपका, यहाँ साइन सर साइन टी आएगा ना सर कॉस्ट। वो मैंने वो cos t लिख दिया। सर मैं वही कह रहा था आपको। तो ये साइन t और ये साइन t कैंसिल आउट, आंसर अपने पास बन गया dx बाई dt इज इक्वल टू at cos t, at cos t, dx बाई dt इज at cos t। यहां तक निकाल लिया, अब इसका डबल डेरिवेटिव नहीं करना,
y आपको दे रखा है a sin t minus t into cos t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dt, a एज इट इज sin t का डेरिवेटिव cos t, अब माइनस ब्रैकेट ऑफ करता जाता हूं, t एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, और प्लस कॉस टी। प्लस cos t एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। ये अपने पास आ गया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट करते हैं ऑफ, दिस इंप्लाइज dy by dt, इट इज, एक तो बाहर ही रखते हैं cos t, माइनस और माइनस प्लस t sin t माइनस cos t, cos t एंड cos t कैंसिल आउट, आंसर अपने पास आ गया a t sin t। क्या आंसर आ गया? a t sin t। अब मुझे निकालना है dy by dx, dy by dx हो गया dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt तो हो गया a इंटू टी साइन टी सर अपॉन साइन टी अपॉन कॉस टी हो a जाएगा। t cos t। देखो a t cos t, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, और जो dy by dx है टेन वो टी। अपने पास आ गया 10t। ठीक है। अब आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, कॉन्सेंट्रेट करो अब जरा, मैं ये स्टेप लिखूंगा पूरा जो कि तुम लोगों को याद रहे, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, 10t। अब dy by dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बना d2y by dx2, और 10t का डेरिवेटिव हुआ सीकेंड स्क्वायर t, लेकिन वेरिएबल है t, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x इज dx dt by dx, dt by dx। सर यहाँ तक कर लिया था, इसके बाद का नहीं आया बस। अब आप dx by dt ऑलरेडी निकाल चुके हो, ध्यान दो, तो क्या dt by dx नहीं निकाल सकते? इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इम्प्लीसिट में पढ़ाया था, dy by dx into dx by dt is equal to 1, dy by dx is reciprocal of dx by dt, और dx by dt is reciprocal, dx by dy is reciprocal of dy by dx। तो आपका dt by dx क्या हो जाएगा? 1 अपॉन at cos t, 1 अपॉन at cos t, यानी लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन at cos t। अब cos t गया न्यूमरेटर में, बन गया सीकेंड t, सर ये स्टेप समझ नहीं आया। ठीक है। सर ये स्टेप सर हो समझ गया, नहीं सर आ गया आंसर। देखो dx by dt है, जरा रेसिप्रोकल करो dt by dx, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ 1 है, रेसिप्रोकल हो गया 1 अच्छा अपॉन, हो गया सर, ठीक। क्लियर, डन। सर आ गया आंसर। सीकेंड क्यूब t अपॉन at cos t, तो ये ध्यान रखना होता है पैरामेट्रिक फॉर्म के डबल डेरिवेटिव में। सर नीचे कॉस टी नहीं आएगा। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक, सॉरी प्रथम, ओके बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो जी 10 सेकंड, दिख रहा है सबको? बहुत छोटा तो नहीं हो गया? सर ये क्यूब कैसे बन सर गया दिख सर? नहीं रहा। सीकेंड 1 बाई cos t न्यूमरेटर में पहुंचा सीकेंड t इंटू सीकेंड स्क्वायर t, सीकेंड क्यूब t। बात समझ में आई? सर जूम इन कर दो थोड़ा। अच्छा एक मिनट, सर दिख नहीं रहा। रुक जा, इसको हम कर देते हैं। अब देखो,
सर इसमें 1/cos को सेकंड में हाँ 1/cos t को लिख दिया सेकेंड t और 1/a इंटू टी एज इट इज रहा। अभी ठीक है बच्चों? ठीक है। अच्छा इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सारे आप हटा सकते हो। 18, 19, 20, 21 ठीक है। अगर किसी को शौक होगा तो बताना, उसको पढ़ा दूंगा। ठीक, बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। 18, मॉड 19 वाला कैसे करेंगे सर, एक बार वो बता। ठीक है। मॉड वाले में बेटे सर पूरी, हाँ सर हमारी मैम ने तो फर्स्ट चैप्टर चालू करा सर, ये नहीं कराया अभी। डेरिवेटिव नहीं कराया। नहीं सर, अभी थर्ड और फोर्थ कराया था, उसके बाद सीधा फर्स्ट चैप्टर चालू कर दिया। ठीक है, फर्स्ट मैं सोच रहा हूँ सबसे लास्ट में हम लोग लेंगे। जो हमारे मॉड वाला क्वेश्चन है उसको आपको इस तरीके से करना होगा। अगर आप मॉड वाले पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है fx इज इक्वल टू, सर करना है ये? मॉड करना नहीं है, मॉड x क्यूब। अब इसने पूछा तो बता दूं, f डबल डैश x इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल, ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है। if f dash x is exist for this function then f double dash is also exist, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है उसका सेकंड हो सकता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका f dash x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अब मॉड x के बारे में आप सभी जानते हो कि मॉड x होता है माइनस एक्स इफ x लेस देन 0 और प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए? तो अगर मैं मॉड x क्यूब की बात करूं तो मॉड x क्यूब का मतलब ये हो गया माइनस एक्स का क्यूब, तो वो हो गया माइनस एक्स क्यूब इफ x लेस देन 0 और प्लस एक्स क्यूब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर वो 5.2 वाला डालेंगे इसमें जो आपने करवाया था। अब क्या करना होगा कि 0 के लेफ्ट में तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अकेला फंक्शन है, बिकॉज माइनस एक्स क्यूब इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल, hence it is differentiable for all real less than 0। फिर 0 के राइट में x क्यूब है, बिकॉज x क्यूब इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल, hence it is differentiable for all real greater than 0। दो चीजें हो गई। अब क्योंकि 0 ब्रेकिंग है तो 0 पर आपको LHD RHD लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। जब वो भी जस्टिफाई हो गया तब आप कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल, hence f dash x is exist for all real, therefore f double dash is also exist। करूं या समझ गए? नहीं सर नहीं सर ट्राई कर सर आ लेंगे गया। एक बार। हाँ, सर, उसको तो try वैसे करना करना है इसको? नहीं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। सर सिर्फ कौन से कट करने थे? 18, 19, 20, 21 ठीक है। और सर एक चीज बता दो कि सर 20th क्वेश्चन में मैम ने 21 का एग्जांपल है, छोड़ दो इसको, तो मैं ऐसे 1 मार्क में समझा दूंगा, छोड़ो 21। हाँ जी सर मैम ने जो 20th क्वेश्चन करवाया था उसमें कहा था कि a और b को आप कांस्टेंट ले लो और उसका भी डेरिवेशन कराया, dA/dx और dB/dx करवाया। नहीं, वेरिएबल बोला होगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, वेरिएबल। सॉरी वेरिएबल। तो उन्होंने ऐसे किया है इसको, साइन a प्लस बी का डेरिवेटिव होगा cos a प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, देन d/dx ऑफ a प्लस बी। यस। तो a प्लस बी का डेरिवेटिव हो गया dA/dx प्लस dB/dx। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, रुको, जब तुम्हारे स्कूल में कराया हुआ है तो ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज पर है क्वेश्चन नंबर 23, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23, 23, 16, 17 ये तीनों कर लो, 23, 16, 17। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट, आपको फैक्ट दिया गया है साइन a प्लस बी, ये फॉर्मूला दिया गया साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ठीक है, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। कह रहा है इस फैक्ट से और डिफरेंशिएशन की हेल्प से
आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, sin a प्लस बी से और डेरिवेटिव की हेल्प से cos a प्लस बी। अब cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। कैसे निकलेगा? तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके लिए a और b दोनों वेरिएबल हैं, जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx ऑफ sin a plus b is equal to d over dx of sin a into cos b plus cos a into sin b। ठीक है, अब sin a plus b का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos a plus b, फिर a plus b का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द चेन रूल da by dx और db by dx इज इक्वल टू, अब यहां जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहां पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं। साइन ए एज इट इज, कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी और नाउ डेरिवेटिव ऑफ बी डीबी बाई डी एक्स प्लस, अब आपका कॉस बी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए इज कॉस ए और ए का डेरिवेटिव हो गया डी ए बाई डी एक्स। सर इसमें a और b हमें वेरिएबल लेना है, वेरिएबल मानना, प्लस cos a एज इट इज, sin b का डेरिवेटिव cos b और b का डेरिवेटिव db बाई dx प्लस sin b एज इट इज और cos a का डेरिवेटिव माइनस sin a और dA बाई dx। अब इसने काफी स्पेस ले लिया है, पहले ध्यान से तुम लोग देख लो क्या किया गया है। देखो बच्चों, साइन ए फिर कॉस बी, यहां प्रोडक्ट रूल लगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, इस हिसाब से पूरा पढ़ो। दिख रहा है सबको? बहुत छोटा तो नहीं हो गया? पढ़ने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपके पास आया कॉस अरे एक ए। मिनट सर, अच्छा, देखते जाओ। अभी मैंने लेफ्ट साइड लिखी है। अब यहां ध्यान देना, करें भाई, स्टार्ट करूं? यहां यस से सर, dv बाई dx और यहां से भी dv बाई dx कॉमन आ रहा है, तो मैंने, या da बाई dx पहले ले लेते हैं। da बाई dx मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये ध्यान देना बच्चों, ये रहा आपका, यही बचेगा। फिर प्लस, ऐसे सर हम किसी को भी लेट कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल, जैसे हमने इसमें a और b को लेट कर लिया। क्योंकि इसने ये बोला कि आपको ये बात प्रूफ करके दिखानी है, तो अब आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि अगर a और b को मैं कांस्टेंट मान लूंगा तब तो वो जीरो नहीं हो जाएगा, तो हम प्रूफ कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना, तो यानी वेरिएबल ही मानना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, यस अब सर, मैंने कॉमन ले लिया dv बाई dx, फिर देखो क्या बच रहा है, dv बाई dx कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच रहा है फिर से cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इस वक्त हम यहां पर है, dv बाई dx। ठीक आ रहा है? और अब इस पूरे रिलेशन पे ध्यान देना, क्या cos a इंटू कॉस बी और sin इंटू साइन बी कॉमन नहीं ले सकते? ये है cos a प्लस बी इंटू da बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। आपने कॉमन ले लिया cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और ब्रैकेट के अंदर आ गया da बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये पूरा कॉमन चला गया, ये और ये, तो अंदर क्या रह गया? da बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये
फॉर्मूला हो गया प्रूफ। cos A plus B is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B। यही क्वेश्चन में बोला गया था। यूजिंग द फैक्ट यानी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ sin A plus B एंड डेरिवेटिव फाइंड द फॉर्मूला ऑफ cos A plus B। आ गया अपने पास, देखो ध्यान से। बारह सेकेंड। कितने लोगों को समझ में आ गया? सर इसमें फिर चेंज नहीं हुआ, जैसे साइन ए प्लस बी में था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नहीं, cos A plus B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B ठीक है होता ठीक है ठीक है सर, समझ आया। है ना? क्लियर? ठीक है हर्षित, सिद्धांत, कोई डाउट? नो ये सर। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी खत्म कर दे रहा हूँ। 22 भी देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे किया जाता है? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, पहले इसको समझ लो। अगर आपको कोई भी एक फंक्शन गिवन है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, लाइक y इज इक्वल टू ax bx cx dx ex fx, ठीक है, gx hx ix, ये मैंने इसलिए लिख दिया, मैंने सारे एलिमेंट में फंक्शन डाल दिए और डिटर्मिनेंट है। एक तरीका तो ये है कि इस डिटर्मिनेंट को आप पूरा सॉल्व कर दो और फिर इसका आंसर कर दो। सॉल्व मतलब डिटर्मिनेंट जैसे इवैल्यूएट करते हैं, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लिया, आंसर कर दिया। लेकिन अभी जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसमें देखो डिटर्मिनेंट में ही फंक्शन है और dy बाई डी एक्स भी डिटर्मिनेंट में ही किया हुआ है, उसने सॉल्व नहीं किया हुआ। तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट कैसे किया जाता है उस पर ध्यान दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप यहां डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स हो गया। यहां प्रोसेस कैसे लगाते हैं? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रो एंड अदर टू रो आर सेम, यानी फर्स्ट रो का आप डेरिवेटिव कर देंगे a डैश एक्स b डैश एक्स प्लस c डैश एक्स और बाकी एज इट इज dx। सर से प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट वाली नहीं, डिफरेंशिएशन का रूल। gx hx ix, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रो अदर टू रोज आर सेम प्लस a first and third row as it is derivative of second, यानी ax bx cx और इसका डेरिवेटिव d डैश x। सर डिटर्मिनेंट की कुछ थी ऐसी प्रॉपर्टी? क्या चीज बेटा? सर डिटर्मिनेंट की भी तो एक प्रॉपर्टी थी, ये भी। ये डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी नहीं है, डेरिवेटिव का रूल है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अदर टू आर सेम प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अदर टू आर सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज ax bx cx dx ex fx g डैश x h डैश x और I डैश x एज इट इज। ये देखो, अब जो आंसर आएगा उसके बाद आप चाहो तो इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो और इसे सॉल्व करो। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी यूज हो सकता है, सिंपल एक्सपेंशन भी यूज हो सकती है, बट आप ये बस रूल फॉलो कर लो कि जब डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करके आंसर डिटर्मिनेंट में करना हो तो प्रोसेस होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव, जैसे प्रोडक्ट रूल की तरह समझ लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव अदर टू आर सेम
प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम, थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड रो सेम। ये प्रोसेस कॉलम से भी हो सकता है। अगर कॉलम से करोगे तो सारे कॉलम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉलम अदर टू सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कॉलम फर्स्ट एंड थर्ड इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड इज सेम, एज इट इज रखना है मतलब। अब ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये इसी पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहा हूं। कह रहा है डी वाई आपको गिवन है, एफ एक्स, बस सर उसमें इतना ही था। बस उसमें इतना ही था, उसको सॉल्व नहीं करना हो तो मैंने प्रोसेस समझाया होता है। ये हो गया एल एम एन, अब वो प्रोसेस यहाँ यूज करना है, ए बी सी। कह रहा आप प्रूफ करो कि जो इसका डी वाई बाई डी एक्स है, सबके पास बुक है ना, लिख नहीं रहा हूं, वो है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। ये कह रहा प्रूफ करो, ठीक है। तो करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। जब आप फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी होल डिटर्मिनेंट एज इट इज, ठीक है। प्लस अब आपका फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा, यानी एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड रो एल कांस्टेंट 0, एम कांस्टेंट 0, एन कांस्टेंट 0, ए बी सी। फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, यानी एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, ए का 0, बी का 0, सी का 0। अच्छा एक मैंने गलती की है, ये इज इक्वल टू इतने नहीं लगाने क्योंकि तो साथ में चल रहे हैं ना प्लस। देखो ध्यान से, यहां तक समझ गए। किसी भी डिटर्मिनेंट में, ये प्रॉपर्टी है, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब प्रॉपर्टी ना समझो वैसे देख लो, 0 इंटू समथिंग, सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 इंटू समथिंग 0। सही है या गलत? कितने लोग एग्री हो? अब कोई कहेगा नहीं सर मैं सेकंड से नहीं, मैं तो फर्स्ट से इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो चाहे आप फर्स्ट से भी कर लो तब भी आपको 0 मिलने वाला है। तो याद रखो किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो हो जाएगा 0। यानी अब आपका जो डी वाई बाई डी एक्स बना, सर वो रो 0 हो जाएगी, ये पूरा मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा। जैसे एक्सपेंड करते हो ना, आंसर निकलता है 5 10 11, वो 0 निकलेगा, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया और ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया। तो बचा क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख लेना 0, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते जैसे मैंने लिखा है, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन और ए बी सी। हो गया प्रूफ या नहीं? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रोसेस था और ये आपका क्वेश्चन था। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं होंगे? ये तो आ सकता है 2 नंबर का, सर ये तो कुछ भी नहीं है सर, हम्म, सर ये तो कुछ भी नहीं है 2 नंबर। हाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रोसेस जब आता हो किसी को तब तो करेगा, नहीं आता हो गड़बड़ कर देगा। ऐसा तो अब सर, मुझे एक चैप्टर बात खत्म। बताओ, पेपर तो वही बनेगा ना जो सबने पढ़ा होगा। क्यों? यस हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 कर लोगे सभी? ट्राई करा था, नहीं हुआ। नहीं हुआ? चल फिर 23 भी खत्म कर देता हूँ। पहले ये बताओ ये कितनों को समझ में आया, जो कि अगली क्लास में मैं नया चैप्टर शुरू करूँ। क्लियर है तो हैंड रेज करो, फिर बढ़े आगे। सर इसकी असाइनमेंट नहीं करेंगे? असाइनमेंट तो सबकी करनी है, बिना असाइनमेंट में कहाँ चलेगा, चारा कुछ नहीं है ना। लेकिन अभी फिलहाल कंप्लीट कर ले सारा एनसीईआरटी से, फिर असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तब तक कुछ क्लियर हो जाए जरा सिचुएशन। सर आपने एग्जाम्पलर से भी कराया है? हाँ एग्जाम्पलर से तो सारे करते हैं ना, 1 मार्कर वगैरह सब।
नहीं सर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का। थर्ड और फोर्थ चैप्टर की एग्जाम्पल कराई होगी, पिछले साल तो कराई थी। नहीं सर सर, इस साल अभी भी कराई। अभी इस नहीं साल नहीं कराई, कराई। अभी तो तुम लोगों को भेजा है, सिर्फ साल थोड़ी किया है। अभी तो मेरे ख्याल से मैट्रिसेस का ही भेजा था, एग्जाम्पलर ही भेजा था ना, यस है ना? हाँ, हाँ, देखो वही क्वेश्चन सर, वो नंबर उसका आया हुआ था ना। किसका? तो सर मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें आपने बोला था अरे एग्जाम्पलर। पिछले साल तो मैंने बहुत रिवीजन कराई थी, बहुत क्वेश्चन किए हैं हमने। कुछ था नहीं, कब एग्जाम होगा क्या होगा, बच्चे पढ़ते रहे। बच्चों ने कहा नहीं सर करा दो, कोई बात नहीं हम करते रहेंगे, जब एग्जाम होंगे तब देखी जाएगी। जब एकदम लास्ट आ गया तब बच्चों ने कहा कि अब सर रुक जाते, रहने देते हैं। मतलब उस दिन सर लेकिन मेरे को डिटर्मिनेंट्स में था डाउट। अच्छा करा देंगे। शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो, ये प्रूव करना है। हिंट तुम लोगों को मिल गया होगा, वाई आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं। e टू दी पावर a cos इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx d over dx of a टू दी पावर cos इनवर्स x, ठीक है? dy by dx एज इट इज, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर x तो नहीं था तो क्या लगेगा बच्चों, चेन रूल, a cos इनवर्स x का माइनस a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए? a बाहर और cos इनवर्स x का हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें सोचना चाहिए कि हमें डेरिवेटिव डायरेक्ट करना चाहिए या पहले देखें कुछ चेंज हो सकता है। अगर एक्सप्रेशन पे बच्चों ध्यान दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो dy बाई डबल डेरिवेटिव के साथ आ रहा है, तो चलो रूट में तो है ही, यही तो हमें हिंट दे रहा है कि हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना चाहिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी बात, कहीं एक्सप्रेशन में ई नजर आ रहा है? नहीं। अब आप ध्यान दो तो जो y है वो पूरा e टू दी पावर a cos इनवर्स x के बराबर है, ये रहा आपका e टू दी पावर a cos इनवर्स x। इसको y लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो ये अपने पास बन गया माइनस ए वाई। ये देखो इजी हो गया क्वेश्चन पूरा। हाँ जी, समझ में आया? फिर डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सर जो ये रूट है जो आपने यहाँ लिखा है, इसमें 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर नहीं होगा? इसमें जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ जी सर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थोड़ी आएगा। ओके। समझ गए? तो ये आ गया बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एज इट इज और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब लगाओ यहाँ प्रोडक्ट रूल, रूट 1 माइनस एक्स सर स्क्वायर। फिर सर वो ई कहाँ गया सर? ई का और ऊपर का हुआ है। कोई तो कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन में, देखो y किसके बराबर है, e टू दी पावर a cos इनवर्स x, ये आपका बन गया y। ओके सर। ओके चलो फिर आगे। तुम लोगों को ठीक स्क्रीन आ रही है? थोड़ा रुक रहा है मुझे लगता है नेट, तो हल्के से लैग हुआ। है ना? लैग आ रहा थोड़ा मुझे लग रहा है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और ये बन गया माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। देखो बच्चों 2 और 2 कैंसिल आउट। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब ये बात, ये वाली चीज तो तुम लोगों को आने लग गई होगी, तो सीधा ये बन गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है ये स्टेप। अब आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया। समस्या क्या आ रही है, माइनस ए स्क्वायर वाई नहीं आया। क्या करना चाहिए हमें, कैसे बनाएं ए स्क्वायर वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत नहीं है। अब आप जरा यहाँ ध्यान दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, माइनस ए वाई के बराबर है। ये रहा आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए वाई। तो ये रख देते हैं, माइनस ए वाई। ए और ए बन गया ए स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, उसको ले आया लेफ्ट पे, हो गया माइनस। सर एक मिनट प्रथम जरा कंप्लीट कर दूं, अब मैं जवाब दे सकता हूँ। अब देखो तुम लोग, सर इसके ऊपर वाला थर्ड लास्ट लाइन नहीं आई समझ। ओके अभी क्लियर कर देते हैं। अच्छा अब ध्यान देना, सर स्क्वायर कैसे कर दिया? देखो बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ रहा है। मुझे लगता है इस स्टेप के बाद सब दिक्कत में हो। सर इससे पहले वाले में जो रूट था, ये मतलब रूट कहाँ गया? एलसीएम ले लिया ना, मल्टीप्लाइंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके सर। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और फिर ए से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, लेकिन अभी ए स्क्वायर वाई नहीं आया है। तो हमने क्या किया, यानी डी वाई बाई डी एक्स को बदलना होगा, ये दोनों चीजें हटानी होंगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। आप देखो रिलेशन, यहां ध्यान देना सभी, ये वाला रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई। तो ये रहा आपका, ये पूरी वैल्यू यहां ला करके रख दी गई, ये रहा आपका माइनस ए वाई। सिद्धांत क्लियर? यस सर। फिर माइनस ए वाई इंटू माइनस ए बन गया ए स्क्वायर वाई प्लस का लेफ्ट पे ले आया, हो गया माइनस का। अब बताओ कितने लोग समझ गए पूरा क्वेश्चन, हैंड रेज करो। हर्षित रावत और प्रथम, हर्षित रावत क्लियर और नॉट? सर एक बार थोड़ा नीचे करना सर। हाँ जी, इधर बस सर। ठीक है। तो अब डेरिवेटिव तो अपना हो गया खत्म। ठीक है, अगली क्लास में अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जिसमें से पिछले साल जो है 6.1 तो कट गई थी रेट मेजर। वैसे भी रेट मेजर जो है, अब जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो 1 नंबर या 2 नंबर है, कट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ा देंगे। लेकिन मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि पेपर में 100% आता ही है 3 नंबर का। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे पहले, या एक काम करते हैं, पहले तुम लोगों को थोड़ा ज्योमेट्रिकल टॉपिक करा देता हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये भी पेपर में 100% आता है, इसका क्वेश्चन 5 नंबर का भी हो सकता है। तो अगली क्लास से हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और मैक्सिमा मिनिमा, 3 टॉपिक हैं, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा काफी बड़ा टॉपिक है। उसमें से 5 नंबर का 100% क्वेश्चन आता ही आता है मैक्सिमा मिनिमा में। ठीक है बच्चों, ओके। सर असाइनमेंट कब, मैट्रिक्स और उसके डिटर्मिनेंट के? मैं सोच रहा हूँ असाइनमेंट का सेपरेट टाइम लूँ, फिर उसमें आप लोगों को कराऊँ। ठीक है, तो साथ साथ एक एक नंबर के क्वेश्चन होते जाएंगे तो ठीक रहेगा। क्लास में नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो फिर सिलेबस रुक जाएगा। ठीक है, एक ही दिन क्लास रखूं और एक दिन कंप्लीट, जिस दिन छुट्टी वगैरह है। कोई छुट्टी अभी? सर अभी तो पेपर चल रहे हैं सर, सैटरडे अच्छा, संडे। स्कूल की क्लास तुम लोगों की कब तक होती है? सर 2 बजे तक, 9 से 2। अच्छा अच्छा, चलो करता हूँ मैं इसका इंतजाम। ठीक है, रात में कभी रख लेंगे क्लास। ठीक, ओके सर। ठीक है बच्चों, एंड कर रहा हूँ क्लास। कोई और दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो बाय बच्चों।